विद्युत धारा पार्ट 1। आज इस वीडियो में विद्युत धारा लेसन का पहला पार्ट पढ़ा जाएगा और ये वीडियो विशेषकर क्लास 10 के लिए बनाया जा रहा है। जान लेते हैं सबसे पहले कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का गुण है जो अगर किसी वस्तु में हो तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बल कार्य करेगा। अगर किसी जगह पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है और अपने आप वो किसी ओर आकर्षित या विकर्षित हो रहा है तो समझ में आना चाहिए कि उस वस्तु में जरूर आवेश है। आवेश दो प्रकार का हो सकता है, धन आवेश मतलब प्लस चार्ज या ऋण आवेश मतलब माइनस चार्ज। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं कि एक ग्लास रॉड है, उसको सिल्क के कपड़े से घिसा जाए तो घिसने के बाद देखा जाता है कि दोनों ही छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो देखा जाता है कि ग्लास रॉड में जिस प्रकार का चार्ज आया उसको नाम दे दिया गया प्लस चार्ज, और कपड़े में जिस तरह का चार्ज आया उसको नाम दे दिया गया माइनस चार्ज। बाद में देखा गया कि ये जो माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति की वजह से है और प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने कम हो जाएंगे उतना ज़्यादा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ जाएंगे उतना माइनस चार्ज। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। अभी आते हैं हम लोग कूलम के नियम पर। कूलम का नियम इस प्रकार है कि मान लो एक चार्ज है जिसका परिमाण मान लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज है उसका परिमाण है Q2 और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी है ये है R, छोटा हाथ का R। तो कूलम का नियम ये कहता है कि इन दोनों के बीच में आकर्षण या विकर्षण बल होगा। अगर दोनों एक ही तरह के चार्ज हैं तो दोनों में विकर्षण होगा और दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज है मतलब एक प्लस और एक माइनस तो आकर्षण होगा। और बल का परिमाण कितना है? बल का परिमाण दोनों चार्जेस मतलब आवेशों के गुणनफल से समानुपाती है और विलोमानुपाती किससे है? दूरी के वर्ग से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी को डबल कर दिया जाए तो जो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है वो 1/4 हो जाएगा और अगर दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसको 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल जो है वो 9 गुना घट जाएगा और अगर 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो 25 गुना घट जाएगा। इस प्रकार से स्थिर अवस्था में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो आवेशों के गुणनफल से समानुपाती होता है एवं उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो समानुपात चिन्ह से समान में बदलने के लिए हम लोग को एक स्थिरांक देना पड़ता है। ये स्थिरांक हम लोग के नाम दे दिए यहाँ पर। इसका मान है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर SI में। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? किसी आवेशित वस्तु के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो कोई एक फिल्म स्टार है, वो फिल्म स्टार अगर आ जाता है, बॉलीवुड का है सोचो, तो उसका कहाँ तक विस्तार है? इंडिया में। इंडिया में हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति उसके तरफ आकर्षित होता है या हर एक व्यक्ति जो है उसके प्रभाव को महसूस कर सकता है। लेकिन ऐसा किसी दूसरे देश में शायद नहीं होगा। तो उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसका फील्ड कहाँ तक है? इंडिया तक। इसी तरह से किसी चार्ज का भी एक फील्ड होता है, मतलब कोई चार्ज किसी एक जगह पे रखा हुआ है तो उसके आसपास का वो जगह जहां तक उसके प्रभाव को फील कर सकते हैं उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। ये देखो, ये एक प्लस चार्ज है, इसके आसपास का वो क्षेत्र जहां पर कोई एक दूसरा चार्ज रखने से या तो आकर्षित या विकर्षित होगा, उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो वो जो विद्युतीय क्षेत्र है उसको समझने के लिए कुछ लाइंस बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार है? मान लो यहाँ पर एक छोटा सा प्लस चार्ज रखा गया तो ये इस तरफ यहाँ से विकर्षित होकर दूर चला जाएगा क्योंकि बीच में सेंटर में प्लस चार्ज है। उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा जाए तो वो भी यहाँ से इस तरह से दूर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से दूर जाएगा। कोई भी प्लस चार्ज इसके आसपास रखेंगे तो वो दूर जाएगा। तो प्लस चार्ज रखने से जिस दिशा में चला जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे देंगे। ठीक उसी तरह से माइनस चार्ज अगर बीच में हो तो उस क्षेत्र में भी अगर कोई एक प्लस चार्ज यहाँ पे लाओगे तो अंदर खींचा चला आएगा, यहाँ पे रखोगे तो इधर से अंदर घुसेगा, यहाँ रखोगे तो इधर से अंदर घुसेगा। तो अलग अलग जगहों पे देखा जाएगा कि वो अंदर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये इसका विद्युतीय क्षेत्र है और ये जो लाइंस है इसको विद्युतीय बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत विभव की।
किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य। मतलब मान लो एक छोटा सा प्लस चार्ज है जिसका वैल्यू है प्लस 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी मतलब अनंत दूरी से अगर किसी एक पॉइंट तक हम लोग लेकर आए तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग कह रहे हैं विद्युत विभव। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है कि अगर किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आना होगा तो जितना काम करना पड़ेगा। ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पर किसी एक चार्ज पार्टिकल का विभव मान लो है 5 वोल्ट और इस जगह पर मान लो विभव है 7 वोल्ट। 5 वोल्ट 7 वोल्ट, तो दोनों का विभव अंतर कितना हुआ 2 वोल्ट। मतलब यहाँ से वहाँ तक ले जाने में 2 वोल्ट काम करना पड़ेगा। 2 वोल्ट का मतलब है 2 जूल काम करना पड़ेगा प्रति 1 कूलम को ले जाने के लिए। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल क्या है? खुले परिपथ में किसी विद्युतीय सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर। मतलब ये जो बैटरी तुम देख रहे हो, इस बैटरी को अगर तुम ओपन सर्किट में, मतलब इसे करंट पास नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे खुला हुआ है, इस क्षेत्र में अगर वोल्ट मीटर से लगाएंगे तो जितना रीडिंग दिखाएगा, मान लेते हैं कि खुले परिपथ में 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, तो 1.5 वोल्ट हो गया इसका विद्युत वाहक बल। लेकिन जब इससे करंट पास करेगा, जैसे देखो ये करंट पास करा तो ये बल्ब जल रहा है, इस क्षेत्र में इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मान लेते हैं 1.4 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि खुले परिपथ में जितना फुल वोल्टेज दिख रहा है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब उसमें से करंट ड्रॉ किया जा रहा है तब थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है, उसको सामान्य टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। विद्युत धारा इकाई समय में किसी चालक के परिच्छेद से ये परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश। मतलब अगर ये चालक है, ये कंडक्टर है, इसका एक क्षेत्रफल है परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसके अंदर से जितना करंट, जितना आवेश जा रहा है प्रति 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज जा रहा है उसी को विद्युत धारा कह रहे हैं। देखो I = Q/T, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है उसी को हम लोग करंट कह रहे हैं। फिर बात करते हैं इसकी इकाई की। इसकी इकाई है एम्पियर। और इसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, मतलब एक चालक है, और ये एक बैटरी है। ये जो बड़ा डंडा है इसको प्लस कहते हैं, ये छोटा वाला माइनस। तो ये एक सोचो एक सेल है, कोई एक सेल का मतलब कोई एक बैटरी, जिसको बैटरी को ड्रॉ नहीं करते हम लोग, उसका सिंबल ड्रॉ करते हैं। उसका सिंबल इस प्रकार है कि जो लंबा लाइन है वो है प्लस साइड और जो छोटा लाइन है वो है माइनस साइड। अब इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद करंट जाएगा कैसे, प्लस साइड से बाहर निकलता है, देखो इस दिशा में गया, फिर इस तरह से गुजर के इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है, ठीक उल्टा तरफ। वास्तव में माइनस साइड से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लस साइड में प्रवेश करते हैं। लेकिन विद्युत आवेश का प्रवाह बोला है ना, विद्युत आवेश का प्रवाह का मतलब मान लेते हैं कि प्लस चार्ज का प्रवाह, हालांकि प्लस चार्ज का प्रवाह नहीं होता। तो क्योंकि माइनस चार्ज इस दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग मान सकते हैं कि प्लस चार्ज इस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए करंट का दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के उल्टा होता है। फिर बात करते हैं ओम के नियम की। ओम का नियम सबसे इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि तापमान तथा अन्य भौतिक राशियां स्थिर रहने पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर से सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जितना ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा करंट निकलेगा। सीधी सीधी बात है। एक बैटरी लगाया 1.5 वोल्ट का तो 1 एम्पियर करंट मिला, 2 बैटरी लगाया तो 3 वोल्ट 0.2 एम्पियर करंट, 3 बैटरी लगाया 4.5 वोल्ट तो फिर 0.3 एम्पियर करंट। इस तरह से 6 होगा, अगर 4 बैटरी लगाएंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा, 1.5 वोल्ट करके, तो फिर 0.4 एम्पियर करंट। तो ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग ओम का नियम कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट है। इसको याद रखने के लिए ये ट्रायंगल बना सकते हो, ऊपर V लिखा, इधर लेफ्ट साइड में I, राइट साइड में R। तो इसको कैसे समझेंगे, V = IR। देखो V = I गुणा R, फिर I I को यहाँ पे उंगली रख दो, इसको ढक दो तो तुमको क्या मिला, V/R। R कितना होगा, R को ढक दो तो तुमको क्या मिला, V/I। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, मतलब प्रतिरोध की। विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी पदार्थ से अगर करंट जाएगा तो उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। इसका एक दूसरा परिभाषा भी है कि ये रेशियो है वोल्टेज और करंट का।
मतलब विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात, इसे ही प्रतिरोध कहा जा सकता है किसी चालक के क्षेत्र में। और इसकी एसआई इकाई है ओम, इसका संकेत है ओमेगा, इस तरह से लिखा जाता है। और इसका सिंबल इस तरह से है। अगर हम लोग प्रतिरोध का डायग्राम बनाना है तो ऐसे लाइंस बना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रतिरोध है। इसको समझने के लिए हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। पहले है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध ना सिर्फ तार में होता है, जिस चीज़ से करंट जा रहा है उसमें होता है, बल्कि जो करंट दे रहा है उसमें भी होता है। मतलब बैटरी जो करंट दे रहा है उसके अंदर से भी करंट की रुकावट है। मान लेते हैं कि ये एक बैटरी है, इस बैटरी के अंदर भी एक करंट की रुकावट है और उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो करंट का दिशा हमेशा प्लस साइड, ये तो तुम जानते हो, लंबा लाइन मतलब प्लस साइड से करंट बाहर निकल रहा है। और ये देखो, मान लेते हैं अगर ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर जो प्रतिरोध है उसको कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फिर बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में क्या संपर्क है। ये देखो, ये डायग्राम पहले ही समझ चुके हैं हम लोग कि E है विद्युत वाहक बल, मतलब अगर बैटरी में से करंट नहीं जा रहा है तो कितना वोल्टेज है। I है करंट, R है प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध, और R है आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल का। ये देखो, I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध, E है विद्युत वाहक बल, छोटा r है आंतरिक प्रतिरोध। ओम के नियम अनुसार हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V की जगह पे टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल वोल्टेज है E, मतलब विद्युत वाहक बल खुला परिपथ में वो कितना है, इज इक्वल टू आई इंटू टोटल प्रतिरोध कितना है, बड़ा R और छोटा r दोनों को जोड़ देना है। तो बड़ा R और छोटा r को ब्रैकेट में डाल दिया इंटू आई, ये दे देगा टोटल विद्युत वाहक बल। इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो I इंटू बड़ा R प्लस I इंटू छोटा r। तो I इंटू बड़ा R जो है ये है कैपिटल V। इस कैपिटल V को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और छोटा हाथ का V जो है इसे कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। फॉर्मूला इस तरह से है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये छोटा v का मतलब I इंटू आर, ये आई आर है लॉस्ट वोल्ट। इतना वोल्टेज कम हो जाएगा जब किसी परिपथ से करंट जाएगा। मतलब जैसे हम लोग पहले भी दिखाए थे, बैटरी से करंट जाए तो 1.5 वोल्ट से कम के 1.4 वोल्ट हो गया तो 0.1 वोल्ट है लॉस्ट वोल्ट। यहाँ से अगर इस फॉर्मूला से तुम लोग इसको समाधान करोगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, कैपिटल R इंटू ई बाई वी माइनस 1। ये वोल्टेज तुमको पहले से पता होगा, ये वोल्टेज हम लोग माप सकते हैं वोल्ट मीटर द्वारा, और R इसका मान भी माप सकते हैं। तो उसके द्वारा हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध माप सकते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि बताओ किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो एक करंट हम लोग पास करेंगे एक बाहरी प्रतिरोध लगा के, उस क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध का मान हम लोग को पता होगा, वोल्ट मीटर लगा देंगे। एक बार लगाएंगे जब करंट पास नहीं कर रहा है स्विच ऑफ करके, एक बार लगाएंगे स्विच ऑन करके। तो एक बार जो वोल्टेज ऑफ करके जो मिलेगा वो है E, ऑन करके जो वोल्टेज मिलेगा वो है V। तो इन सब के द्वारा हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।